अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं डॉक्टर अतीक चांद और आप देख रहे हैं आस न्यूज़ HD टीवी। प्रोग्राम है हमारा ज़िंदगी के हसीन लम्हात आस न्यूज़ के साथ। और आज हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बरे हैं हमारे बहुत ही हसीन मेहमान जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा जनाब नवाबजादा सलाउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच सर। आपका इतना बिजी शेड्यूल था और आपने टाइम दिया और कराची में आपको वेलकम करते हैं। बड़ी मेहरबानी। आज आप भी मैं भी अपने हज़ारेवाल भाइयों के साथ मिलने के लिए उनके माशाल्लाह, साथ इस कल्चर डे में हज़ारा कल्चर शरीक होने के लिए आए हैं और अच्छा, हमारी यहाँ मुलाकात हो गई। क्या बात है जी। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज हम दोनों कराची वालों को वेलकम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। और माशाल्लाह सर, कहिएगा ये हज़ारा कल्चर डे जिसके लिए स्पेशली आप आए हैं और कल ज़बरदस्त का आपका जो है ना वार्म वेलकम हुआ। क्या कहेंगे अपने हज़ारेवाल और तनोली बिरादरी से? आल पाकिस्तान तनोली इत्तेहाद के जो हमारे अहदेदारान हैं सब वहाँ मौजूद थे, तो क्या फीलिंग्स हैं, क्या एहसासात हैं? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी मैं आया हूँ कराची तो उनकी मोहब्बतें वो हमेशा मुझे मिली है। चाहे माशाल्लाह। मैं 1985 में आया हूँ, 86 में आया हूँ, तो आज आया हूँ। उस ज़माने में भी जो मेरा इन्होंने इस्तकबाल किया था कराची वाले तनौल के हज़ारा के लोगों ने, तो वो एक मतलब मिसाली था। माशाल्लाह। क्या कहेंगे ये कितना ज़रूरी है कल्चर डे मनाना, स्पेशली हमारी सकाफ़त, हमारी जितनी भी चीज़ें इसमें उजागर होती हैं, तो कितना ज़रूरी है? नौजवानों के लिए पैगाम बहुत दीजिएगा। अच्छा है। मुझे बड़ी खुशी है माशा कि अपनी एक पहचान, अपनी सकाफ़त को उजागर करना। अब कराची में हज़ारा की बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं और ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी को रौब दिखाना कुछ करने वाली बात तो नहीं है। जी, जी। लेकिन होकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग बड़े प्यार से रह रहे हैं कराची में, हर एक के साथ। और अपना ये प्रोग्राम, अपना कल्चर को दिखाना, मना करना, जैसे सिंध कल्चर डे बाकी है, जी, जी। ये बहुत ज़रूरी था। एक ज़माने में होता था हॉर्स एंड कैटल शो हरीपुर में, जी, जी। बल्कि हरीपुर मेला होता था, हज़ारा हज़ारा शो। जी, जी। मैं चाहता हूँ वो भी रिवाइव हो, वो भी दोबारा शुरू करें। माशाल्लाह, सही, सही। तो यहाँ पे कराची वालों ने बड़ा ही अच्छा किया, मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं बड़े शौक से आता होता हूँ इसमें माशाल्लाह, शरीक होने के लिए। माशाल्लाह। बिल्कुल जी, जिस तरह आपका बिहेवियर है, आप हमेशा खुश रहने वाले आदमी हैं, सामने वाले से बड़ा अच्छा आपका बिहेवियर रहता है और सब बड़े खुश होते हैं। चूँकि कल मैंने देखा, मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल्स की कि यार कहाँ ठहरे हुए हैं कि जी हम मुलाकात करना चाह रहे हैं, हम मुलाकात करना चाह रहे हैं। तो वाक़ई मैं समझता हूँ हम सब के लिए भी ऑनर की बात है, आप हमारे बड़े हैं, आप यहाँ मौजूद हैं कल्चर डे पे। चूँकि थोड़ी-सी लगे-लगाए अब बात तो हो चली पड़ी है, तो कुछ सियासत के हवाले से थोड़ी-सी बातचीत करेंगे। स्पेशली एक बात जो है बहुत ज़्यादा वहाँ उगी में चल रही है, मानसरा में चल रही है, कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं चूँकि ज़िला की हवा एक चल रही है कि जी ज़िला उगी या ज़िला अगरौर और तनावल या ज़िला तनावल। तो इस हवाले से बहुत सारे नाक़िदीन का कहना है कि नवाब साहब जो है ना वो ज़िला के खिलाफ हैं कि जी ज़िला नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ज़िला का जी जो ख्वाब है ना ज़िला बनने, ये ख्वाब ही मेरा था, माशाल्लाह। अब भी मेरा है। जी, पहले मैं कह रहा था कि चलो यार सारा मिल के अपर लोअर तनौल एक बने। उसमें लोअर तनौल की तरफ से वो बात आई है कि नहीं हम इसमें जहाँ हैं ठीक है हम। अब मेरा मुतालबा है मेरा भी, जब देखे मैं MNA था, मैंने उसकी कोशिश की है। सही। उसके बाद भी मैंने वज़ीर-ए आला को शेरगढ़ बुलाया। जी, जी। वहाँ मैंने किस मेरा क्या काम था? सही, उनके पास से पेशावर में मेरी मुलाकात हो जाती थी, मैं जाके मिलता था। उनको शेरगढ़ बुलाना इसलिए था कि ज़िला बने। सही। देखिए जी, हमारी जो ये रियासत है ना, जब ये साथ हुकूमत ने एक वादा किया था जी, उस ज़माने में कि हम आपको तहसील देंगे। जी। उस तहसील हरीपुर थी, तहसील एबटाबाद, तहसील मानसर, ये 3 तहसीलें थी। चौथी सही, तनौल को बनाने का उसके अखबार मेरे पास पड़े हुए हैं। सही, सही। और क्या कहा था उस वक़्त के वज़ीर आला ने 50 में, तुम बगावत करो, रियासत तोड़ो, तहसील मैं देता हूँ। अच्छा, क्या बात! इस 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 ज़िले के लिए लोगों ने अपनी पहचान खत्म कर दी सही, उस ज़माने में। सही, सही। यानी आज तो फिर छोटी-छोटी जगह उससे बड़ी छोटी जगह डिविजन्स बन गई हैं। हाँ, सही बात, बिल्कुल। तो मेरा अब भी मुतालबा है कि हमें जिस वादे के नीचे हुकूमत ने कौम को आपस में खराब किया, तोड़ा, आज अपना वो वादा पूरा करके हमें जिला दे दे। क्या बात है जी! सही, सही माशाल्लाह। सर हमें इस तकसीम किया, उसमें खराब किया, हमारी शनाख्त हाँ, खराब की। बिल्कुल, अब वो सही। शनाख्त जिले की जरूर वापस दे दे। वापस दे दें, रियासत तो तोड़ दी आपने। सही फरमाया आपने। सर आखिर में यही कि अपनी कौम के नाम, नौजवानों के नाम स्पेशली क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबको यही कहूँगा जी कि जब भी मैं उनसे मिलता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। एक चीज़ ज़हन में रखें, एक चीज़ हमेशा नौजवानों को मैं कहता हूँ, जब वोट का टाइम आए ना तो जज्बात से काम ना लिया करें। सही। अपने हालात को, कराची के हालात नहीं,
जी जी अपने इलाके के हालात को देखकर वोट दिया करें, सही ताकि उस नुमाइंदे के बाद कल आप जा भी सकें सही सही और वो आगे आपके लिए काम कर भी सके, बात भी कर सके। सही। इतनी बात है मेरी बस। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमें टाइम दिया जी। व्यूअर्स, हमने अपने हिस्से का काम किया, आप अपने हिस्से का काम कर सकते हैं ओनली फिंगर टिप्स पे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। नवाब साहब आपका अगेन बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिएगा। हमारे आज बहुत के हसीन मेहरबानी, मेहमान शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। प्रिंस ऑफ तनावल नवाबजादा सलाउद्दीन सईद को और डॉक्टर अतीक चांद को अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।